हाय फ्रेंड्स, आपका ये दोस्त दिवेश आपके सामने एक नई कहानी लेके आज फिर उपस्थित है। तो चलिए नई कहानी सुनते हैं। और ये नई कहानी जो हमारी है ये मेडिवल टाइम्स की है। तो समझ लीजिए अब से 400-500 साल पुरानी कहानी है ये। और इस कहानी का जो नायक है एक बच्चा है। तो वो बच्चा अपने माँ बाप के द्वारा भेज दिया जाता है गुरुकुल में। तो देखिए उन दिनों मेडिवल टाइम्स में जो सीरियस पढ़ाई होती थी वो या तो माँ बाप के चरणों में बैठ के होती थी, या उससे भी जो बड़ी हायर स्टडीज़ होती थी वो गुरु के चरणों में बैठ के होती थी। और गुरु कहाँ मिलते थे? गुरु मिलते थे हमें जंगलों में, दूर कहीं पे, जहाँ भीड़ भड़ाका नहीं है, सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट नाम निशान नहीं है। उनको कहते थे गुरुकुल। जंगल, पहाड़, नदी, खुद मेहनत करनी पड़ती थी, अपना खाना बनाना पड़ता था और शिक्षा लेनी पड़ती थी गुरु के चरणों में बैठ के। तो ऐसे ही गुरुकुल में हमारे इस नायक को, इस वरदराज नाम के बच्चे को भेजा जाता है। तो वरदराज बहुत मिलनसार हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़। लेकिन एक ही चीज़ नहीं है जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? वो ये है किसी चीज़ पे फोकस कर पाना, किसी चीज़ को ध्यान से समझना और समझ के एब्जॉर्ब करना और उसको रिप्रोड्यूस करना। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता था उन दिनों? मंदबुद्धि कहा जाता था। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं वरदराज को उन मंदबुद्धि बच्चों की श्रेणी में जिनको समझ में देर से आता है। तो हुआ ये कि जब गुरुकुल में अध्यापक पढ़ाते थे तो ये फेल होते रहते थे, बाकी सारे बच्चे पास होते रहते थे, आगे ऊपर हायर क्लास उससे भी ऊपर की क्लास में जाते जाते थे, और ये उसी क्लास में ही बैठे रहते थे। तो एक दिन ऐसा आया जब टीचर ने कहा, देखो वरदराज, तुम आगे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम माहौल ख़राब कर रहे हो। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, तुम्हें आगे की लाइन में बिठाया, तुम्हें पर्सनली शाम को कोचिंग भी दी, तुम्हारी मेंटरिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। लगता है विद्या जो है तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एजुकेशन नहीं है। तो बेचारे चले गए। क्या करते, गुरु की बात तो माननी थी। तो चले गए उदास सा मन लेके, रोते हुए कि, और ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि विद्या मेरे भाग्य में नहीं है, क्या किया जाए। थके हारे जंगल से बाहर निकले तो एक गांव आया, प्यास लगी हुई थी और पानी पिया। थोड़ी देर बैठे वहाँ पे तो देखा कि जहाँ पे रस्सी से खींचती हैं औरतें पानी को पनिहारे ने, तो वहाँ पे बड़े गहरे गहरे निशान पत्थर की मुंडेर पे कुएं की बन गए हैं। तो उत्सुकता जागी तो पूछ लिया महिलाओं से, तो कि भाई ये आपने कैसे बनाए ये निशान? तो महिलाओं ने हंसी उड़ाई उनकी, कह रहे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये निशान बनाए नहीं जा सकते, ये तो रस्सी के घिसते रहने से अपने आप ही बन जाते हैं। ये मुलायम सी रस्सी जो है ये घिसती है जब पत्थर को, तो एक वक्त ऐसा आता है कि पत्थर भी रास्ता दे देता है रस्सी को। इनके दिमाग में बिजली कौन थी? इन्होंने कहा इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई चीज़ बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, एक बार नहीं 10 बार समझी जाए, समझने की कोशिश की जाए तो दिमाग में बैठ जाएगी। भागे भागे अपने अध्यापक के पास गए, पैरों पे गिर गए, कहने लगे अब मैं पढ़ूंगा और आपको एक बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छा आपका शिष्य बनूंगा। तो अध्यापक ने कहा कोई बात नहीं, आओ पढ़ो। और असर ये हुआ कि जो सबसे टफ चीज़ मानी जाती है एजुकेशन में, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स अबाउट एजुकेशन इज ग्रामर, जिसे हम हिंदी में या संस्कृत में व्याकरण कहते हैं। तो ये पाणिनि जो है वो अल्टीमेट गुरु हैं संस्कृत व्याकरण के। तो पाणिनि की ग्रामर, पाणिनि की व्याकरण इन्होंने न केवल सीखी बल्कि और बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही इन्होंने चीज़ें ग्रास्प करनी शुरू कर दी, बहुत जल्दी चीज़ें इनकी पकड़ के अंदर आने लगी और ये ग्रामर के एक जाने माने, बहुत कम उम्र में जाने माने ज्ञाता बन गए, स्कॉलर बन गए। और फिर तो कहानी ये है कि होते होते इतना ज्ञान हो गया इन्होंने
कि उन्होंने सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी नाम की कई सारी बुक्स संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी। और संस्कृत तो आपको पता है कि भारत की ऑलमोस्ट सारी ही भाषाओं की जननी है, ओके, बहुत सी भाषाओं की माँ मानी जाती है संस्कृत। वही ग्रामर के, वही व्याकरण के रूल संस्कृत के देवनागरी, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं पे भी अप्लाई होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ स्टोरी के जरिए वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि अभ्यास करते रहने से परफेक्शन आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीख पा रहे हैं, आप में कहीं पे कोई कुछ कमी है, तो अपने आप को दोष मत दीजिए, प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। तो इसी तरह से महाकवि वृंद ने कहा है, ये भी मध्ययुगीन कवि हुए हैं, महाकवि वृंद जो हैं उन्होंने क्या कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस करते रहने से, जड़मति माने पत्थर के जैसा दिमाग हो जिसका चलता ही ना होत सुजान, सुजान माने ज्ञानी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से, रसरी माने रस्सी, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सिल माने शील, शिला, पत्थर, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपसे कभी कोई चीज़ छूट जाती है तो अपने दिमाग को, अपने जीन्स को, अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम ना करें, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के आवर्स को बढ़ा दें और रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देते रहने चाहिए। थैंक यू।